हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक्सरसाइज 2.4 का 6th क्वेश्चन करेंगे। क्यूब रूट कैसे निकालना है। इसके लिए जो है सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग में ही फार्मूले लिखवाए हैं इस चैप्टर को शुरू करने पे, कि जो स्क्वायर के क्यूब रूट के सारे फार्मूले वहाँ लिखवा चुकी हूँ। फिर भी अभी जो क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन के साथ जो भी फार्मूला अप्लाई होगा वो मैं साथ के साथ आप लोगों को बता दूँगी। तो फर्स्ट 6th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है कि 2x + 1 का क्यूब जो है इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो x + y के क्यूब रूट का फार्मूला होता है x³ + y³ + 3xy और x + y। ठीक है, ये हमारा जो है फार्मूला है क्यूब रूट का। तो अब देखो यहाँ फर्स्ट की जगह हमारा क्या है 2x और सेकंड y की जगह क्या है 1। तो हम यहाँ पर फार्मूले में x की जगह क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब y की जगह हमारा क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 का क्यूब। ठीक है, क्यूब वाला है। फिर 3 इंटू में x की जगह हमारा क्या है 2x, y की जगह हमारा क्या है 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 1 जो यहाँ है, यानी कि जो यहाँ है एज इट इज़। ठीक है, अब 2x का क्यूब को हम क्या लिखते हैं 2x मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में 2x। ठीक है, अब देखो 2 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x 3 बार है तो x की क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी 2x इंटू में 2x इंटू में 2x, तो ये आ जाएगा 8x³। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8x³ और 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आएगा 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर ले 1 ही आता है, तो यहाँ पर 1 आ गया प्लस 3 2 जा 6x और ये एज इट इज़ 2x + 1। अब x³ + 1, अब इस 6x की मल्टीप्लिकेशन अंदर दोनों से। ठीक है, तो 6 2 जा 12 और x यहाँ और x यहाँ, तो x 2 टाइम हो गया तो x² आ गया प्लस 1 से 6x की करेंगे तो एज इट इज़ 6x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2x + क्यूब का रूट आ जाएगा 8x³ + 1 + 12x² + 6x। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका 6 का फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया है। अब 6 का जो है सेकंड पार्ट है 2a - 3b का क्यूब। 2a - 3b का क्यूब। अब देखो इसमें फार्मूला क्या है माइनस वाला, तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी x - y की क्यूब। ठीक है, क्यूब वाला फार्मूला माइनस वाला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा x³ - y³ - 3xy x - y। अब देखो माइनस वाले में और प्लस वाले में क्या फ़र्क है। देखो यहाँ पे जो हमारा था प्लस का था तो हमारे यहाँ पर सारे किसके आगे प्लस के। ठीक है, अब माइनस वाला है तो यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया और यहाँ भी माइनस आ गया। माइनस वाले में सारे माइनस के आगे, प्लस वाले में सारे किसके आगे प्लस के। ठीक है, तो अब इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो फर्स्ट जो है उसका क्यूब यानी कि 2a का क्यूब - 3b का क्यूब -3 फार्मूले का इंटू में 2a इंटू में 3b और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a - 3b जो यहाँ है एज इट इज़। ठीक है, अब इसको करेंगे तो देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और a का क्यूब होता है a³ माइनस, अब 3b को देखो यहाँ करें 3b इंटू 3b इंटू में 3b। क्यूब का मतलब 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, इसकी जो है हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर दी 3b इंटू 3b इंटू 3b। अब क्या होगा इसकी देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और b 3 टाइम्स तो b 3, तो b का क्यूब आ जाएगा 27b³ माइनस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और a और b तो ab यहाँ आ गया 2a - 3b।
अब देखो ये तो एज इट इज़ ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब। अब देखो इस माइनस 18 की 2 से 18 टू जा 36 और ए तो आ गया ए स्क्वायर और बी एज इट इज़। ठीक है, फिर देखो माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 18 3 जा कितने होते हैं 54। ठीक, ए एज इट इज़ और बी ए तो बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे समझ में ये प्लस कैसे आया कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जो 6 है इसका थर्ड पार्ट है हमारा 3/2x प्लस 1, 3/2x प्लस 1 और इसका क्यूब। अब देखो आइडेंटिटी तो हमें कौन सी यूज़ करनी है, x प्लस वाई के क्यूब वाली। फार्मूला क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो x की जगह क्या है 3/2, तो यानी कि 3/2x का क्यूब प्लस y की जगह है 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3/2x इंटू में 1 और यहाँ आ गया 3/2x प्लस में 1। अब देखो 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8 और x है, x का क्यूब आ गया x क्यूब प्लस 1। अब ये प्लस 3 3 ज़ा 9/2x और अंदर आ गया 3/2x प्लस 1। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो आ गया 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब देखो इस 9 की 3 से 9 3 ज़ा 27, x क्या आ जाएगा x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 की 9/2x की 1 से तो एज इट इज़ 9/2x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट क्या है, x माइनस 2/3y का क्यूब। अब देखो माइनस वाली ये आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है तो मैं लिख नहीं रही हूँ, इसी के यहाँ से कर लेते हैं कि x का क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू में 2/3y और ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2/3y। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब 27 y क्यूब माइनस, अब देखो 3 से 3 कैंसिल तो आ गया माइनस 2xy। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 बच गया 2x और y ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। नेक्स्ट में x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस, अब देखो 2 से x स्क्वायर और y एज इट इज़, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 2 जा आ गया 4/3xy स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ क्या किया, ये माइनस था यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया प्लस माइनस 2 एज इट इज़, x की x से तो x स्क्वायर y एज इट इज़, फिर माइनस माइनस प्लस 2 की 2 से 4/3x एज इट इज़ y स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 99 का क्यूब। 99 का क्यूब, इसको हम क्या लिख देंगे 100 माइनस 1 का क्यूब और आइडेंटिटी कौन सी यूज हो जाएगी माइनस वाली, ये वाली। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 100 इंटू में 1 और यहाँ आ जाएगा 100 माइनस 1। अब इसको करें तो ये आ जाएगा, देखो 100 का क्यूब मल्टीप्लिकेशन देख लो 100 इंटू में 100 इंटू में 100,
जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है तो इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती। जितने टाइम्स जीरो आई, 2, 2 4 और 2 6, 6 जीरो हो जाएंगी और 1 इंटू 1 1 और 1 को 1 से तो 1, तो हमारा जो आएगा क्यूब आएगा 1 और 6 जीरो 2 4 6, ठीक है, 6 जीरो आ जाएंगी। -1 का क्यूब 1 और ये आ जाएगा -300 और यहाँ आ गया 100 -1। अब इसको फिर करते हैं, ये तो 6 जीरो -1 और माइनस अब 2 ये और 2 ये 4 ज़ीरो और 3 बन जा 3। मल्टीप्लिकेशन देखो ऐसे होती है 100 से, तो 2 ज़ीरो 300 की और 2 ज़ीरो 100 की, 4 ज़ीरो आ गई और 1 की और 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 3 जा 3, तो ये आ जाएगा 3 और 4 जीरो 3 और 4 जीरो और फिर ये कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 1 की 300 से तो 300, ठीक है। अब प्लस वाले एक जगह प्लस कर लो, तो यहाँ आ गया 300 रखें तो ये आ गया 0 0 3 0 0 0 1 और इसको करें तो माइनस इसके नीचे 1 रखें तो ये आ जाएगा 3 0 0 0 कितनी और ये आ गया 1। अब इसमें से माइनस कर ले 1 0 0 0 और 3 माइनस, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है, यहाँ 9, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा 0 और यहाँ फिर 10 10 में से 3 गए 7 और ये आ गया 9। हमारा आंसर आ जाएगा 970299। ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका 99 का क्यूब, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें है 102 का क्यूब, किसका 102 का क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 + 2 का क्यूब, ठीक है। तो इसमें जो है हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे प्लस वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस क्या हो गया ये रहा 3 इंटू में 100 इंटू में 2 ब्रैकेट में 100 + 2। सारों को क्या कर लें क्यूब रूट निकाल लें, तो इसका तो देखो 100 का 6 टाइम्स 0 और 1 प्लस 2 का क्यूब आ गया 8 प्लस 3 2 जा 6 और 100 से मल्टीप्लाई 600 और ब्रैकेट में आ गया हमारा 100 + 2। ये आ जाएगा हमारा 10 60 प्लस 8 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 40 और 6 और 2 से करेंगे प्लस 6 2 जा 12 और 2 0। सारों को ऐड कर दें तो देखो यहाँ 8 रखेंगे 8 फिर 0 फिर 2 फिर 1 फिर क्या आ जाएगा 6, कितने हैं 5, यहाँ 0 और 1, ये आंसर आ जाएगा हमारा। इन सारों को इकट्ठा करके बस जोड़ना है क्योंकि सारे किसके हैं प्लस के हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 998 का क्यूब, 998 का क्यूब, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे देखो अब ये क्या है 1000 - 2 और उसका क्यूब। 1000 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है 998। तो इसका जो क्यूब करेंगे तो इसको क्या करेंगे सीधा 1000 का क्यूब -2 का क्यूब -3 इंटू में 1000 इंटू में 2 और ब्रैकेट में आ गया 1000 इंटू -2। अब 1000 का क्यूब देखो 1000 का क्यूब यानी कि 1000 को 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स तो 3 3 और 3 और 1 का 1 -8। इसको करेंगे 3 2 जा 6 और 3 0। यहाँ से आ गया 1000 - 2। अब यहाँ से करेंगे तो 1
3 3 और 3, 3 टाइम्स था, -8 और -6 की 1000 की 1000 से, तो 30 ये 30 ये, कितनी जीरो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6 और 6 1 जा 6, और इससे 2 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 2 जा 12 और 3 0। ठीक है, अब देखो ये प्लस वाले और इसको प्लस करेंगे तो 30 तो एज इट इज़, इसमें कितने ऐड करेंगे 12,000, तो 3 0 और 12, तो ये आ जाएगा 30 और 12 और कितनी 4 टाइम्स 0 यहाँ बच गई और 1। ठीक है, ये तो हो गया ऐड, और इसमें ये माइनस माइनस है तो माइनस, और ऐड करेंगे तो 8 यहाँ पे और कितनी 0, 8 तो यहाँ आ गया तो कितनी 0 बच गई 5 0, 1 2 3 4 5 0 और फिर 6। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ से आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ आ गया 1 और यहाँ भी 1, फिर 0, फिर यहाँ आ गया 10, 10 में से 6 गए 4, 9 और 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका 998 का क्यूब रूट हो जाएगा 9940111992। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब जो है इसका जो है 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्यूब रूट दे रखे हैं, मतलब जो चीज़ें हमने निकाली है ना, जैसे ये वाली चीज़ ये हमें दे रखी है और हमने निकालना क्या है जो ये वाली चीज़ है। ठीक है, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको हमने निकालना है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि 8a प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 8 किसका होता है 2 का, और a इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्लस b को b का क्यूब लिख सकते हैं प्लस। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 6, ये है 6, इसमें से भी तो 6, और a इसमें भी है इसमें भी है और b, अंदर क्या रह गया 2a और यहाँ बच गया ओनली b। अब देखो हमने जो किया था पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें हमने यहाँ क्या किया था 3 × में जो फर्स्ट वाला होता है और जो सेकंड वाला होता है। देखो ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। 6ab को हम देखो हमारा फार्मूला होता है x³ + y³ + 3xy x + y। अब 3 तो फार्मूले का है और ये x का मतलब है जो आगे है और y का मतलब है जो पीछे है। अब देखो यहाँ पे 6 था तो 3 हमने फार्मूले का हटा दिया। अब क्या बच गया 3 2 जा 2 बच गया, 2a हो गया और इन 2 में b हो गया। अब 2a हमारा फर्स्ट वाला है और b हमारा सेकंड वाला है, और यहाँ भी क्या था फर्स्ट प्लस सेकंड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a + b का क्यूब। ठीक है, ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट हो गया, इजी सा है अगर आप लोगों को फार्मूला आता है तो। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दे रखा है 8a³ - b³ -3a² -12a² b + 6ab²। अब देखो इसमें भी क्या है, ये तो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी देखो ये किसका है 2a का है -b का है। अब यहाँ माइनस आते हैं आप लोग समझ तो गए, माइनस वाला फार्मूला है, ये किस वाला था प्लस वाला। अब माइनस वाला है तो देखो इसमें से भी क्या है -6ab कॉमन, और यहाँ से माइनस बाहर ले लिया तो ये किसका बच गया प्लस का 2a, और यहाँ किसका बच गया माइनस है तो साइन चेंज हो जाते हैं तो ये माइनस का बच गया b। अब देखो वही चीज़ बच गई
तो ये आ जाएगा 2a माइनस बी का क्यूब, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें 27 को हम किसका लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 125 किसका होता है, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 को 5 से करते हैं तो 125, यानी कि 125 किसका है, 5 का, और a इसको इस तरह लिख दिया माइनस। अब फार्मूले में होता है हमारा 3 इंटू में ये वाला 3 इंटू में 5a। देखो फार्मूले में क्या होता है, 3 इंटू में फर्स्ट वाला इंटू में सेकंड वाला। अब अंदर क्या बचेगा ये देखो, अब क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। अब 45 को इससे डिवाइड करते हैं हम तो क्या बचेगा, 3। ठीक है, और यहाँ बचेगा हमारा कितना, 5, और a बाहर ले रखा है तो a बचेगा। या इस तरह से याद कर लेना कि जो ये आगे होते हैं यही हमारे ब्रैकेट में होते हैं। देखो यहाँ x है y है तो यही हमारा ब्रैकेट में है x और y। ठीक है, यहाँ देखो ये दोनों हैं तो यही हमारे ब्रैकेट में है, यहाँ ये दोनों हैं तो यही हमारे ब्रैकेट में है, तो यहाँ ये दोनों हैं तो यही हमारे ब्रैकेट में बचेंगे। ठीक है, फार्मूला लगा के तो ये हमारा बन जाएगा 3 माइनस 5a का क्यूब। ये इसका जो है थर्ड क्वेश्चन हो गया है 8th का। ठीक है, इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में फार्मूला क्वेश्चन दे रखा है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। अब इसमें देखो ध्यान से देखना, 24 किसका बनता है, 4 का। देखो 4 इंटू में 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो ये किसका बनेगा, 64 का, सॉरी 4a का क्यूब। 27 हमें पता ही है किसका, 3 का, और b का क्यूब माइनस। अब फार्मूले का 3 इंटू में 4a इंटू में 3b, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4a, और यहाँ से b वाला तो क्या आ जाएगा, माइनस के 3b। अब देखो कैसे किया, यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन ले ली कि ये 4 का है, ये 3 का है। अब हमारा फार्मूला होता है 3 इंटू में फर्स्ट वाला इंटू में सेकंड वाला, और ब्रैकेट में आता है 4a माइनस 3b। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 ab, a और b। ठीक है, अब इसकी 4 से मल्टीप्लाई करें 4a से, तो देखो 4 6 जा 24, 4 3 जा 44, a स्क्वायर और b, यही आ गया। देखो आ गया। ठीक है, अब देखो ये था 36, और इसको b से 3 से b से मल्टीप्लाई करें तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 10, और क्या था, a b था और b ये, तो ab स्क्वायर, ये आ गया यही वाला। ठीक है, तो हमने फार्मूले से उठाना है कि फार्मूले में हमारा क्या है, 3xy, तो 3x मतलब पहले वाला, y मतलब दूसरे वाला। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में क्या होता है, आगे वाले दोनों, तो आगे वाले दोनों माइनस का साइन है तो माइनस, और प्लस का साइन है तो प्लस, और इसको हम क्या लिख देंगे, 4a माइनस 3b का क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 27p क्यूब माइनस 116 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे,
अब इसमें भी देख लो 27 किसका 3 का 3p का क्यूब आ जाएगा माइनस 1 का तो 1 ही रहता है। अब ये है 216, ये देखो 6 इंटू 6 क्या हो गया 36 इंटू में 6, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6 6 जा 36, 3 से 18 और 3 21 आ गया ना। तो ये 6 और इसका क्यूब आ गया। फिर वही फार्मूला माइनस 3 इंटू में 3p इंटू में 100 1/6 सॉरी, और यहाँ आ जाएगा क्या 3p माइनस 1/6। क्या किया हमने, सिर्फ क्या कुछ नहीं किया, फार्मूले से उठा लिया 3 फार्मूले का, फर्स्ट वाला यहाँ पे, सेकंड वाला यहाँ पे, और इसको हमने क्या लिख दिया 3p माइनस 1/3। अब देखो इसको 3 से 3 कैंसिल 1/2 बच गया, ठीक है। और क्या होगा 3 को देखो यहाँ से इस 3 से ये कैंसिल, क्या बच गया 2, तो ये आ गया 3p/2। और अब 3p माइनस 1/6। अब करो इसकी 3 3 से 3 3 जा 9 p स्क्वायर 9p स्क्वायर और नीचे 2, ठीक है। अब इससे करें तो माइनस माइनस प्लस क्या था 3p अपॉन 2 इंटू में 1/6, ये कैंसिल, तो क्या आ गया 1/4 और ये p, देखो 1/4 और p, तो ये आ गया हमारा। तो इसको हम क्या लिख सक देंगे 1/6 की क्यूब माइनस 3p की क्यूब, और हमारा आंसर आ जाएगा 3p माइनस 1/6 और पूरे का क्यूब, ये आंसर आ जाएगा हमारा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि कुछ भी नहीं करना बेटा, सिर्फ हमें फर्स्ट वाले का देखना है कि ये किसका क्यूब बन रहा है, सेकंड वाला देखना है ये किसका क्यूब बन रहा है, बस ये देखना है किसका क्यूब बन रहा है। 2 का क्यूब हमें पता है 8 होता है, 3 का क्यूब जो है 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब जो है 125 होता है, और 6 का क्यूब क्या होता है 216। ये याद रख लेना, उससे जो है तुम्हें इजी हो जाएगा कि ये पता करना ये किसका क्यूब है, और उसके बाद जो है ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे।